कथा सुनाते हुए कहते हैं, संसार का जो भगवान से प्रार्थना करता है, विनती करता है, स्तुति करता है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चाहे जिस पंथ और मजहब को मानने वाला जीव हो, वो भगवान की अपने अपने स्तर से अलग अलग विधि, अलग अलग व्यवस्था के अनुरूप प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने का मंत्र, श्लोक, स्तुति अलग हो सकती है, लेकिन प्रार्थना हर जीव करता है। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भावोज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। संसार का हर जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है, विनती करता है, स्तुति करता है, लेकिन भगवान कहते हैं प्रार्थना स्वीकार किसकी होती है? कहा प्रार्थना उसी की स्वीकार होती है जो पुरुषार्थी होता है। क्योंकि प्रार्थना का अगर संध विच्छेद किया जाए तो प्रा मतलब होता है पुरुषार्थ और अर्थना माने होता है भीख मांगना। पहले उस स्तर का आप प्रयास करिए, अगर उस प्रयास में सफलता नहीं मिल रही है तब किसी शक्तिशाली की शरण में जाकर के प्रार्थना करिए, प्रभु हमने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन हमको सफलता नहीं मिल रही है। अब जब तक आप अपनी करुणा और कृपा नहीं करोगे तब तक सफलता मिलने वाली नहीं। प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है, परिश्रम जुड़ा हुआ है। जो परिश्रम करता है भगवान कहते हैं केवल और केवल उसी की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। चार पाई पर बैठे बैठे स्तुति करोगे तो भगवान कहते हैं उसको हम स्वीकार करने वाले। मंदिर में आकर के हमसे कह दो भाई प्रभु जी, प्रभु से विनती कर दो प्रभु जी हमारा 4 लाख का फायदा हो जाए, 2 करोड़ का फायदा हो जाए, अब पुरुषार्थ न करो, परिश्रम न करो, आकर के घर में बैठ जाओ। केवल हनुमान जी को लालच दे करके, बता करके इतने का फायदा हो जाए तो भगवान कहते उसकी प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करता, उसका पत्र अलग रख देता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कहते हैं उसी की प्रार्थना स्वीकार करते हैं जो पुरुषार्थ करता है। एक किसान की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई, उसका एक चक्का कीचड़ में चला गया। अब वो बैलगाड़ी पर बैठे बैठे ही पहलियों से बैल को मार रहा है। कई पहलियां मारी लेकिन बैल बेचारा ताकत तो लगा रहा है, लेकिन जो चक्का था वो कीचड़ में चला गया है, इसलिए चक्का ऊपर आ नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है। बेचारा किसान काफी मशक्कत करता है, केवल ऊपर बैठ करके प्रार्थना करने लगा, हे हनुमान जी महाराज, लगता है आपका व्रत रखना भूल गया, इसलिए आज आप हमको ये सजा दे रहे हैं। हनुमान चालीसे की पंक्ति पढ़ने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे हनुमान जी हमारी गाड़ी किसी तरीके से निकाल दीजिए, हर मंगलवार आपका व्रत रखूंगा, हनुमान चालीसे का पाठ करूंगा, विधि विधान से हर कार्य करूंगा, लेकिन कृपा करके हमारी बैलगाड़ी को निकाल दीजिए, कृपा कर दीजिए। विनती कर रहा है, बैलगाड़ी पर बैठे बैठे प्रार्थना कर रहा है। आधा घंटा बीत गया, कोई समस्या का हल नहीं निकला। 1 घंटा बीत गया, कोई हल नहीं निकला। 1 घंटे बाद एक ब्रह्मचारी आता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था साक्षात मानो हनुमान जी ही आ रहे हैं। ब्रह्मचर्य का तेज उसके चेहरे पर अद्भुत झलक रहा था।
किसान ने जैसे देखा ब्रह्मचारी को बैलगाड़ी पर बैठे बैठे, कहता है भैया आप तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात हनुमान जी आ गए हो, हमारी सहायता कर दीजिए। हाथ जोड़ के कहता है हमारी सहायता कर दीजिए। ब्रह्मचारी ने कहा क्या बात है, क्या समस्या है, कौन सी सहायता करूं? तो किसान कहता है महाराज मेरी बैलगाड़ी का एक चक्का कीचड़ में फंस गया है, कृपा करके सहायता करके इस फंसे हुए चक्के को रोड पे ले आइए। तो ब्रह्मचारी कहता है ठीक है, लेकिन उसके लिए तुमको भी बैलगाड़ी से नीचे उतर के आना पड़ेगा। वो भी उतर करके नीचे आया। ब्रह्मचारी ने अपने कटिवस्त्र को घुटने के पास बांधा अपने अचले पे। उसके बाद कहा मैं अपने कंधे का सहारा देता हूं, जिधर कीचड़ में फंसी बैलगाड़ी है उधर तुम बैलों को ठुटकारना, पुचकारना, चुचकारना, दो चार पहनियों से मारना, और अभी देखो तुम्हारे ये जो गाड़ी का चक्का कीचड़ में फंसा है ये अभी निकल करके रोड पे आ जाएगा। उसने ताकत लगाई, अपने कंधे पर उस भार को ले लिया जो कीचड़ में फंसा था चक्का, और किसान ने भी थोड़ा चुचकारा, पुचकारा, दो चार पहनियों से मारा। एक बार उसने ताकत लगाई, चक्का उठ गया और उठा करके रोड पे रख दिया। कहा अब बोलो हनुमान जी महाराज की जय। काम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, केवल भगवान से प्रार्थना ही करते रहेंगे तो भगवान प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। भगवान का दिमाग खराब है हनुमान जी का कि तुम बैलगाड़ी पर बैठ करके हनुमान जी से विनती करो, हनुमान जी कीचड़ में कूद करके तुम्हारी बैलगाड़ी निकाले। कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। कहा तुम भी परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो। आपके परिश्रम में, पुरुषार्थ में अगर कहीं कोई कमी रह गई, दो चार नंबर से अगर आपका काम रुक रहा है तो भगवान अपनी ऐसी कृपा करते हैं कि दो चार नंबर प्राप्त हो जाता है, तुम जीवन की गाड़ी आगे पहुंच जाती है, सफल हो जाते हो। और सोचो हम कुछ मेहनत ही न करें, परिश्रम ही न करें, केवल भगवान से प्रार्थना करें, स्तुति करें, विनती करें, भगवान सब कुछ कर दें। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। हम केवल और केवल पुरुषार्थियों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं, आलसियों की प्रार्थना में कभी भी स्वीकार्य नहीं करता हूं। एक बच्चा हनुमानगढ़ी जाए, हनुमान मंदिर में जाए, हनुमान जी के सम्मुख कहे प्रभु हम पूरे वर्ष पढ़ने नहीं जाएंगे, एक भी लेसन तैयार नहीं करेंगे, चैप्टर्स तैयार नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, और हमको पास कर दीजिएगा, फर्स्ट डिवीजन पास कर दीजिएगा, 5 किलो लड्डू ला करके आपके मंदिर में चढ़ाऊंगा। और एक बच्चा क्या करे, वो अवध सरस्वती शिक्षा निकेतन में आए, पढ़े, अध्ययन करे, इस विद्यालय को ही मंदिर मान ले, गुरु जी को ही हनुमान जी बना ले, और इन्हीं के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर अपने जीवन को ढाले, पढ़े, तैयारी करे, विद्यालय को ही मंदिर बना ले, गुरु को ही हनुमान जी बना ले, और पूरे वर्ष मेहनत करके पढ़े। जब रिजल्ट आएगा तो बताओ कौन बच्चा पास होगा जो हनुमान जी को प्रलोभन दे रहा है, रोज जाकर के विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हमको पास कर दीजिए, हम पढ़ेंगे नहीं, एक भी लेसन तैयार नहीं करेंगे, फर्स्ट डिवीजन पास कर दीजिए, 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, वो पास होगा। अथवा जो विद्यालय को ही मंदिर बना लिया है, गुरु को ही हनुमान जी मान लिया है, वो पास होगा। तो आप तो यही कहो कि भाई पास तो वही होगा जो पूरे वर्ष परिश्रम करके पढ़ा है, मेहनत करके पढ़ा है। हनुमान जी कहते हैं हमें तुम्हारे लोभ की, हमें तुम्हारे सामग्री की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जो मेहनत किया है, जो परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, विजय इस संसार में सदा सर्वदा उसी की होती रही है। इसलिए भगवान भी उसी जीव के ऊपर कृपा और करुणा बरसाते हैं जो सतत निरंतर प्रयत्नशील रहता है, सतत निरंतर अग्रसर रहता है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। साहस रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। लेकिन मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं।
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जा करके खाली हाथ वापस आते हैं। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों की कभी हार। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई, सुधार करो। अगर जीवन में असफलता आ रही है, आप अपने जीवन के संघर्ष में पराजित हो जा रहे हो, बार बार हार रहे हो, तो कभी हिम्मत मत हारना। अगर हिम्मत जिस दिन हार जाओगे, उस दिन सब कुछ हार जाओगे। जीवन में, भौतिक संसार में अगर पराजित हो रहे हो, तो देखो कमी कहाँ पर है, गलती कहाँ हो रही है, उसको सुधार करो, फिर आगे बढ़ो। असफलता एक चुनौती है, असफल होना आपकी कमी को दर्शा रहा है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई, सुधार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों के कभी हार नहीं होती। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। समझो ये सुयोग्य न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। जग को न निराश समझो सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। इसलिए बंधु भगवान कहते प्रा मतलब पुरुषार्थ। जो पुरुषार्थ के द्वारा हमारी प्रार्थना करता है, विनती करता है, स्तुति करता है, जप करता है, पुरुषार्थ के द्वारा हमसे कुछ मांगता है, परिश्रम भी करता है, पूजा पाठ भी करता है, जप तप भी करता है, मैं उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया करता हूँ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित इस प्रकार से भगवान दिव्य पुरुषार्थ का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित